प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी बीए तृतीय वर्ष संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे थे और श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया था। और द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व के बारे में विस्तृत उपदेश दिया कि आत्म तत्व क्या होता है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में भी बताया कि जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है या स्थिर होती है। तृतीय अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में विस्तार से बताया कि निष्काम कर्म योग किसे कहा जाता है, और इसके साथ ही गुण और कर्म के विभाग को भी बताया। और इतना बता देने के बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे इन मतों का अनुसरण करता है वह कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है, अर्थात कर्म बंधन से वह छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति मेरे इन मतों का अनुसरण नहीं करता है वह निरंतर कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है, कर्मों का फल उसको मिलता हुआ रहता है। इसके बाद में अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा तत्व है जो व्यक्ति से कार्य करवाता है, अर्थात व्यक्ति तो नहीं चाहता है लेकिन वह तत्व ही व्यक्ति से या पुरुष से संपूर्ण कार्य करवाता है और उसको पाप का भागीदार बनाता है। तब श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा वही तत्व है जिसको काम कहा गया है। यानी काम को यहाँ पे आप इच्छा से भी कर सकते हैं, कामना से भी कर सकते हैं, और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी इसका अर्थ होता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का उत्तर देते हुए कहा कि काम ही ऐसा तत्व है, या इच्छा ही ऐसा तत्व है, या तृष्णा ही ऐसा तत्व है जो पुरुष से कार्य करवाता है और उसको पाप का भागीदार बनाता है। और साथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ज्ञानी पुरुष को इस काम से बचना चाहिए या काम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि काम की पूर्ति नहीं होने पर पुरुष को क्रोध उत्पन्न होता है। काम की पूर्ति नहीं होने पर पुरुष को क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध समस्त नाश का मूल होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुझे भी काम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह काम ही ज्ञानी पुरुष के ज्ञान को भी आवृत कर देता है, अर्थात ढक देता है। यानी जिसको ज्ञान होता है कि काम ये नुकसान पहुंचाता है, काम कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं दिलाता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के ज्ञान को भी वह काम ढके हुए रहता है, और ज्ञानी पुरुष भी अनवरत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है। इसके बाद में 41वें श्लोक में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तस्मात् तत्त्वम् इंद्रियाणाधौ नियम्य भर्तृषभ पापमानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका अन्वय कर लेते हैं। तस्मात् भर्तृषभ त्वम् आधौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम ही प्रजहि। तस्मात् यानी इसलिए, भर्तृषभ है अर्थात हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, तुम यानी तू, आधौ अर्थात
प्रारंभ में, इंद्रियाणी अर्थात इंद्रियों को, नियम में अर्थात वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, एनम अर्थात इस, पाप मानम अर्थात पाप को उत्पन्न करने वाले काम को या पाप को बढ़ाने वाले काम को, ही अर्थात निश्चय ही, प्रजही अर्थात मार दो, अर्थात इसको तुम निश्चय ही मार दो। हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, सर्वप्रथम तू इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान के नाशक इस पापी काम को मार दो, अर्थात पाप को बढ़ाने वाले इस काम का नाश कर दो, अर्थात इसको दूर कर दो या इसको मार दो। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखें तो तस्मात् शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, त्वम में युष्मत् शब्द प्रथमा का एक वचन है और इंद्रियाणी में द्वितीय का बहुवचन है। नियम में यहाँ पर नी और नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु से ल्यप प्रत्यय है और ही जो आया है यहाँ पे निपात है और प्रजही लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। चलिए 42वें श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। 42वें श्लोक में आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु स। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि ये तु बुद्धे परतः स। अर्थात इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को, पराणि अर्थात परे अर्थात अधिक श्रेष्ठ, बलशाली या सूक्ष्म, आहु अर्थात कहते हैं, यानी इंद्रियों को अधिक श्रेष्ठ या बलशाली या अत्यधिक सूक्ष्म कहा जाता है। इंद्रियेभ्य और इंद्रियों से, परम अर्थात परे, इंद्रियों से परे या श्रेष्ठ मन है। इंद्रियों से परे क्या है? मन है। मन से है तू और मन से तो पराहा अर्थात परे या श्रेष्ठ, मन से तो परे या श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। मन से तो परे या श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। यह अर्थात जो पुरुष बुद्ध है परत है अर्थात बुद्धि से भी परे अर्थात जो श्रेष्ठ है वह क्या है? आत्मा है। अर्थात ये जो तत्व आया है ये आत्म तत्व के लिए आया है, यानी ये जो शब्द आया है यह आत्म तत्व के लिए आया है। और कहा गया है कि ये अर्थात जो बुद्ध है परत है अर्थात बुद्धि से परे है या बुद्धि से जो श्रेष्ठ है से वह क्या है? आत्म तत्व है, यानी इन सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्म तत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इंद्रियां ही शुरुआत में यानी शुरू में इंद्रियां बलशाली होती हैं और सबसे सूक्ष्म होती है, या इंद्रियों को बलशाली या श्रेष्ठ कहा गया है। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ या आगे क्या आता है? मन आता है। इंद्रियों से भी बलशाली या श्रेष्ठ कौन सा होता है? मन होता है। मन से है तू परा बुद्धि, और मन से तो श्रेष्ठ, परा यानी परे या श्रेष्ठ क्या होती है? बुद्धि होती है। और ये जो तू यानी तो और जो तो बुद्धि से परत है यानी बुद्धि से जो श्रेष्ठ होता है और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ होता है वह क्या होता है? आत्मा होता है। बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ कहा गया है वह क्या है? आत्मा है। इसका समेकित अध्ययन देख लेते हैं। यानी इंद्रियों को श्रेष्ठ या सूक्ष्म कहा जाता है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी जो अधिक श्रेष्ठ है वह क्या है? आत्मा ही है।
इस पद्य में शरीर से इंद्रियों, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा की अधिक श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। अतः काम रूप शत्रु को मारकर आत्मा की शरण में जाना श्रेष्ठ बताया गया है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो इंद्रियाणी और पराणी जो शब्द आया है, दोनों में ही द्वितीय का बहुवचन है। द्वितीय का बहुवचन है। इंद्रियभ्य में पंचमी का एक वचन है। इंद्रियभ्य जो शब्द आया है इसमें पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। और मनः जो शब्द आया है यह मनस शब्द का प्रथमा एक वचन है। मनसः जो शब्द आया है यह मनस शब्द का पंचमी एक वचन है। बुद्धि में प्रथमा का एक वचन है। ये जो शब्द आया है यत शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। और फिर जो बुद्ध शब्द है, इस बुद्धे शब्द में बुद्धि शब्द से पंचमी विभक्ति करने पर बुद्धे बनता है। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं। 43वें श्लोक में आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा समतभ्यात्ममात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासधम। अन्वय करते हैं। एवं बुद्धः परम बुद्ध्वा आत्मना आत्मानं संस्तभ्य महाबाहो दुरासदम काम रूपम शत्रुम जहि। एवं अर्थात इस प्रकार, एवं अर्थात इस प्रकार, बुद्धे अर्थात बुद्धि से, परम अर्थात अधिक श्रेष्ठ या अधिक उत्तम। इस प्रकार बुद्धि से परम अर्थात अधिक उत्तम। अब बुद्धि से पूर्व श्लोक में अधिक उत्तम किसको बताया गया है? बुद्धि से श्रेष्ठ किसको बताया गया है? बुद्धि से श्रेष्ठ बताया गया है आत्मा को। 42वें श्लोक में बताया गया है कि बुद्धि से श्रेष्ठ क्या होती है? आत्मा होती है। तो इस प्रकार बुद्धि से अधिक श्रेष्ठ आत्मा को, परम जो शब्द आया है ये आत्म तत्व के लिए आया है। तो यहां पे परम शब्द का अर्थ हो गया आत्मा को, यानी श्रेष्ठ आत्मा को। अर्थात बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को बुद्धवा अर्थात जान करके, बुद्धवा अर्थात जान करके, आत्मना आत्मा के द्वारा, आत्मानम आत्मा को। अब देखिए आत्मन जो शब्द होता है यह आत्म तत्व के लिए भी आता है और स्वयं के लिए भी आता है, स्वयं के लिए भी आता है। तो इसका अर्थ आप कर सकते हैं आत्मना अर्थात स्वयं के द्वारा, आत्मनम अर्थात स्वयं को। और आत्म तत्व के रूप में इसका अर्थ करें तो आत्म तत्व के रूप में इसका अर्थ करते हैं तो आत्म तत्व के रूप में इसका अर्थ बनता है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को, आत्मा के द्वारा आत्मा को समस्तभ्य अर्थात वश में करके, वश में करके, महाबाव हे महान बुझाओं वाले अर्जुन, काम रूपम अर्थात काम रूपी दुरासदम शत्रु, इस भयंकर शत्रु को, काम रूपी इस भयंकर शत्रु को जही अर्थात मार दो या अपने शरीर से दूर कर दो। इस काम रूपी जो भयंकर शत्रु है इसको तुम मार दो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से अधिक श्रेष्ठ आत्मा को जान करके, मैंने जो तेरे को बताया है कि बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा को, इस बात को तुम जान करके स्वयं के द्वारा स्वयं को वश में करके
या आत्मा के द्वारा आत्मा को वश में करके या आत्मा के द्वारा मन को वश में करके, आत्मा के द्वारा मन को वश में करके हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, काम रूपी इस भयंकर शत्रु को तुम मार दो। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखें तो बुद्धे शब्द में वो ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है। बुद्धवा में बुद्ध धातु से त्वा प्रत्यय है। आत्मना में आत्मन शब्द से तृतीया का एक वचन है और आत्मानम में आत्मन शब्द से द्वितीया का एक वचन है। समस्तभ्य में ल्यप प्रत्यय है और जही वही लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। समस्तभ्य में सम और स्तंभ धातु से ल्यप प्रत्यय है और जही जो है इसमें हन धातु का प्रयोग हुआ है और हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही आता है। चलिए आपके इस 43वें श्लोक के अध्ययन के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय की समाप्ति यहीं पर होती है। आगे की कक्षा में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।